हेलो गाइस। आज का जो एडिटोरियल है जिसका टाइटल है अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता, कोई चीज की उपयोगिता क्या है, और अंडर एस्टिमेटेड मीन्स जिसको कम करके आंका गया हो। तो ऐसी उपयोगिता, ऐसी एक चीज की उपयोगिता जिसको कम करके आंका गया हो। अब ये चीज क्या है? मनरेगा का नाम आपने सुना होगा। तो इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, एक सजेशन है, जो आप वीडियो को कंप्लीट देख लिए, राइट, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट और आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। लोअर्ड outlay for rural guarantee scheme has led to used up allocation and wage delays। अब outlay मीन्स होता है गाइज कि मनी का एक ऐसा अमाउंट जो आप खर्च करने के लिए रखे हो, राइट। तो ये जो रूरल गारंटी स्कीम है, मनरेगा है, उसमें जो मनी मीन्स जो धन जो अलॉट होना था वो कम कर दिया गया है। हैज लेड टू यूज्ड अप अलोकेशन। अब यूज्ड अप मीन्स होता है एकदम से समाप्त हो जाना। तो जो भी अलोकेशन है बिल्कुल समाप्त हो गया है। साथ ही साथ जो लेबर को मजदूरी दिया जाता है, वेज जो है वो डिले हो रहा है। लेट नाउ दैट as many as 21 of 35 states और यूनियन टेरिटरीज हैव यूटिलाइज्ड। जैसे कि 35 में से 21 ने इसको यूटिलाइज किया है, मींस उपयोग किया है। बाय अक्टूबर 29 तक ओवर 100% ऑफ देयर अलोकेटेड फंड अंडर द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर फिनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 इज नॉट अ सरप्राइज। अब गाइज ये कह रहा है कि जो 21 में से जो 35 में से 21 जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है, उन्होंने 29 अक्टूबर तक 100% मतलब जितना अलोकेट फंड किया गया था इसको यूज कर लिया। और ये किस फिनेंशियल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए हुआ था? 21 से 22 के लिए। और ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर, इससे पिछले साल, द अलोकेशन फॉर मनरेगाज were increased by 50,000 crores to meet the demand for the work। अब कह रहा है इससे पिछले साल जो 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 फंड अलॉट होता था उसमें 50,000 करोड़ को बढ़ाया गया था कि जो भी डिमांड है वर्क का उसको मीट किया जाए, उसको मतलब उसको पेमेंट किया जाए। with the revised estimates for spending for the scheme going up to 1,11,500 crores। अब ये कह रहा है गाइस कि जो रिवाइज एस्टिमेट आया है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है, जो इसका जो अमाउंट है वो 1,11,500 करोड़ तक है। मनरेगाज वॉज अ लाइफ सेवर फॉर पुअर। अब जो मनरेगा जो स्कीम है वो गरीबों के लिए एक जीवन रक्षक जैसे एक योजना है, स्पेशली माइग्रेंट लेबरर्स, जो कि ऐसे लेबरर्स जो कि माइग्रेंट हो, मतलब आपको पता होगा जब, हाँ, फॉलोइंग द सडन लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, जब कोरोना आया था, कोविड की पहली दूसरी लहर आई थी, तो जितने भी लेबर थे वो अपने घर को लौटे थे। तो उस समय मनरेगा ही एक ऐसा स्कीम था जो लाइफ सेवर था उन गरीबों के लिए, उन माइग्रेंट लेबर के लिए। इन दिस ईयर्स बजट, अब इस साल के बजट में द फाइनेंस मिनिस्टर अलोकेटेड 73,000 करोड़ फॉर द स्कीम। अब इस स्कीम के लिए जो अपना वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 73,000 करोड़ अलोकेट किया है, आवंटन किया है, which was higher than the previous year absolute number in budget allocation। जो कि जो पिछले साल का जो बजट अलोकेशन था उससे वो ज्यादा है नंबर में। बट दिस अमाउंटेड ओनली टू 2.1 ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर्स। लेकिन यदि ये 73,000 करोड़ देखे तो वो जितना भी बजट एक्सपेंडिचर है उसमें सिर्फ 2.1% ही है। द लोएस्ट outlay इन दोज टर्म्स इन द लास्ट 6 years। अब जो पिछले 6 साल में यदि परसेंटेज में देखे तो ये लो outlay मीन्स फिर वही अमाउंट, और लोएस्ट मतलब सबसे कम है। बाय अक्टूबर एंड, अब अक्टूबर के एंड तक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश and Himachal Pradesh has utilized more than 130% of their respective allocation for the scheme। अब गैज कह रहा है जो केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या फिर हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने जितना अलोकेट किया था फंड उसका 130% उन्होंने यूज कर लिया, इंडिकेटिंग
that extent to which rural workers depend on the scheme even in relatively better off states। अब ये 130% खर्च हो जाना ये दिखा रहा है कि जो रूरल वर्कर्स है किस हद तक इस स्कीम पे निर्भर है। यदि बात करें बेटर ऑफ मीन्स ऐसे स्टेट्स जो कि फाइनेंस में आगे है, जैसे केरला, तमिलनाडु, ये सब बेटर ऑफ स्टेट है, धनी स्टेट है, विकसित स्टेट है, तो उसमें ये हालत है कि रूरल जो लेबरर्स है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। क्लियरली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अंडरस्टिमेटेड द डिमांड फॉर वर्क अंडर द स्कीम विच, अब ये कह रहा है, ये स्पष्ट है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, ये जो डिमांड फॉर वर्क, जो काम का जो मांग है इस स्कीम के तहत, उसको अंडरस्टिमेट किया है, कम करके आंका है। which even if it involves arduous and menial labor has accounted for a large chunk of rural employment at a time when economy suffered a steep contraction due to the effect of the pandemic। अब ये कह रहा है जो ये जो स्कीम है वो इन्वॉल्व करता है, इसमें शामिल क्या है, आर्डुअस मीन्स बहुत कठिन, बहुत ही हार्ड वर्क, और मिनियल मीन्स क्या होता है गाइज कि ऐसा जॉब जिसको कम वैल्यू दिया जा रहा हो लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्किल मांग करता हो वो काम। तो ये जो मनरेगा के तहत ये आर्डुअस और मिनियल लेबर है, वो अकाउंट मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसमें बहुत ज्यादा लार्ज चंक ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये जितने भी ग्रामीण रोजगार है उसको बहुत ही ज्यादा उसमें उसका योगदान है। एट अ टाइम, उस समय, व्हेन इकोनॉमी सफर्ड अ स्टीप कॉन्ट्रैक्शन। स्टीप कॉन्ट्रैक्शन मींस गाइज कि बिल्कुल सिकुड़ जाना, बिल्कुल गिर जाना, कम हो जाना, तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हालत खराब थी उस समय। मनरेगा ने उसको, इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा था ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक, जो पेंडेमिक कारण ये हुआ था। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इन रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के जवाब में, ऑफिशियल्स इन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अक्यूज्ड स्टेट ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड। अब एक रिपोर्ट के जवाब में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो अधिकारी ऑफिशियल्स हैं वो स्टेट को एक्यूज कर रहे हैं कि ये हाइप कर रहे हैं, आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, वर्क को बता रहे हैं। But this has not been borne out from ground reports which continue to indicate rising demands for work and wages in rural India। लेकिन गाइज ये जो यदि ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए, यदि जो चीजें हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे उसको देखा जाए तो ये सत्य नहीं है। बॉर्न आउट मीन्स होता है यह गाइज की सत्य, तो ये बात सत्य नहीं है। जो हाइप करके आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहा है, ये बात सत्य नहीं है। और यदि मनरेगा की बात करें तो विच कंटिन्यू टू इंडिकेट राइजिंग डिमांड, वो अभी भी वर्क डिमांड फॉर वर्क, जो काम है उसकी मांग हो रहा है, और वेज जो मजदूरी की मांग हो रही है इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में देखे तो। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट क्लेम दैट some workers have been turned away by officials despite the demand for work because of paucity of fund। अब paucity मतलब होता है कमी। तो ये जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं जितने भी, उनका क्लेम है कि कुछ वर्कर्स जो हैं टर्न अवे मीन्स उसको घुमा देना, भगा देना, हटा देना, ऑफिशियल्स। अब पॉसिटिव ऑफ फंड के कारण, पैसे की कमी के कारण, यदि वहां हालांकि डिमांड फॉर वर्क है लेकिन पैसे की कमी है, इसलिए कुछ लेबर्स को वहां काम नहीं दिया गया है, उसको वहां से हटा दिया है। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट the allocation of is adequate for wage payments to be done and for demand to be met in the remaining months of the financial year। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आवंटन है वो बिल्कुल पर्याप्त हो, किस चीज के लिए, वेज पेमेंट के लिए, टू बी डन, और फॉर डिमांड टू बी मेट इन रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब जो भी फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में जो भी महीने बचे हुए हैं उसमें जो भी काम आएगा वो फंड अलोकेट होना चाहिए उस डिमांड को पूरा करने के लिए। द यूटिलिटी ऑफ मनरेगाज एज ए स्कीम दैट एलिवेट्स डिस्ट्रेस हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। अब यदि मनरेगा की उपयोगिता को एज ए स्कीम देखे, एज ए योजना देखे गाइज, तो ये डिस्ट्रेस मीन्स ऑफ कोर्स डिस्ट्रेस होता है, और एलिवेट मीन्स कम करना। तो जितने भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है उसको कम करने में उस पर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा है, ये बिल्कुल सही बात है।
from acting as an effective substitute in the absence of crop and weather insurance in aiding poor farm households and helping to provide wages during agrarian crisis। अब गाइज कह रहा है फ्रॉम एक्टिंग एज एन इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट। अब ये जो मनरेगा है ये एक बिल्कुल प्रभावशाली सब्स्टिट्यूट है किस में, जब इन एब्सेंस ऑफ क्रॉप्स, जब खेती कम होती है, फसल कम होती है, या फिर वेदर इंश्योरेंस इन एडिंग पुअर फ्रॉम हाउस होल्ड। अब जो गरीब हैं, गरीब जो कृषि काम में लगे हुए हैं, या फिर हेल्पिंग टू प्रोवाइड वेज ड्यूरिंग द एग्रीगेरियन क्राइसिस, जब खेती बाड़ी बहुत कम होती है या फिर फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो उस समय मनरेगा जो है एक्ट करता है, काम करता है एज एन इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट। मतलब भाई पैसे की कमी हो जाएगी तो वो मनरेगा से वो काम वहां से आराम से ले सकता है और अपना घर चला सकता है। दिस इज व्हाट इट सेज, टू बीइंग एन एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इंड्यूस्ड बाय द पेंडेमिक। अब गाइज फिर मनरेगा की बात हो रही है, ये एक ऐसा एवेन्यू है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से रोजगार मिल सकता है और मिला है। जब पेंडेमिक, इंड्यूस मीन्स होता है किसी चीज से प्रेरित होना या किसी चीज से होना। जब पेंडेमिक के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो उस समय मनरेगा ने ही एम्प्लॉय मतलब रोजगार प्रदान किया था और वो एज अ प्लेटफॉर्म की तरह काम किया था। एंड द रिस्पॉन्स मनरेगाज हैज टर्न आउट टू बी अ साल्व फॉर फार्म वर्कर्स एंड लेबरर्स। साल्व मीन्स क्या होता है गाइज, एक मलहम होता है जो कि घाव है उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही कह रहा है कि मनरेगा जो है एक साल्व की तरह, एक मलहम की तरह उस फार्म वर्कर्स और मजदूर के लिए काम किया है। डिलेड इन वेज पेमेंट कुड ऑल्सो रिजल्ट। अब जो यदि आप मजदूरी में देरी करेंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इन अ डिक्लाइन इन रूरल कंजम्पशन। अब जब पैसे की कमी होगी तो रूरल खपत कम होगा, लोग कम खरीदेंगे चीज, which plays a vital role in stimulating the economy। अब जाहिर सी बात है जब आपका रूलर जो रूलर जब आप पैसे रूलर में पंप अप करते हैं तब आपका इकोनॉमी स्टिमुलेट होता है, और यदि डिलेड होगा उसमें तो जाहिर सी बात है ये बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। बिसाइड द स्कीम्स यूटिलिटी इन डिस्ट्रेस, यदि डिस्ट्रेस में जो स्कीम की यूटिलिटी तो है ही, इसके अलावा बिसाइड्स इट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल, इसके पास क्षमता है मनरेगा के पास, इफ वर्क्स आर अपग्रेडेड सुटेबली, यदि काम को सही से आगे बढ़ाया जाए, अपग्रेड किया जाए, टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बढ़ोतरी दे सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर दिस ड्यूरिंग अलोकेशन। अब जब एलोकेट करता है यूनियन गवर्नमेंट फंड तो ये सब चीजें उनके बात में होनी चाहिए। एंड नॉट टू बी कंजर्वेटिव इन इट्स आउटले। अब ये पैसे देने में वो बिल्कुल कमी ना करे। कंजर्वेटिव मीन्स यहाँ ये सेंस हुआ गाइज कि बहुत ही फिस्ट हैंडेड, बहुत ही कंजर्वेटिव होना, पैसे नहीं देना, इस सेंस में यूज किया गया है। और रिमेन अनमाइंडफुल ऑफ द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ स्कीम। अब फिर कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को फंड देते समय स्कीम की जो जितने भी ओवरऑल क्षमता है उस पे अनमाइंडफुल नहीं होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड टुडेज एडिटोरियल। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगेन विल सी टुमारो इन नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। टुमारो विल सी। थैंक्स।